नमस्कार दर्शकों। कहते हैं कि जब इंसान सच्चाई की तलाश में होता है तो परमात्मा स्वयं ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। ये कहानी है निशा दासी जी की, एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। पहले निशा दासी जी देवी देवताओं की साधना में पूरी तरह से लीन थी। देवी दुर्गा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे, लेकिन देवी देवताओं की भक्ति से उन्हें जीवन में शांति और समाधान नहीं मिला। एक दिन देवी दुर्गा ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि जल्द ही उन्हें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया जब उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा मिली। इसे पढ़कर उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने कि उनकी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त की और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो गए। अब उनके साथ हर पल परमात्मा है और उन्होंने सतलोक के दर्शन भी किए हैं। ये कहानी सिर्फ एक साधारण भक्त की नहीं है, बल्कि उस सत्य की है जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं आखिर क्या है इस बदलाव का रहस्य? आइए सुनते हैं निशा दासी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम निशा दासी है, मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ। बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने लगभग सभी देवी देवताओं की भक्ति की, जैसे कि दुर्गा माता की भक्ति की, भगवान शिव जी की भक्ति की, विष्णु की भक्ति की। इसके अलावा मैंने बहुत सारे गुरु भी बनाए, तो ऐसी कोई भक्ति नहीं थी जो मैंने नहीं की है। हर प्रकार का व्रत, तीर्थ, उपवास, हर प्रकार की पूजा जो है वो मैंने की हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने से पहले। तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और आप अन्य धर्म गुरुओं की शरण में भी गए, तो क्या आपको उनकी भक्ति करने से या उनके बताए गए भक्ति मार्ग से कोई विशेष लाभ था? जो भी भक्ति साधना मैंने की, चाहे वो देवी देवताओं की हो, पीरों की हो या जो भी गुरु ग्रहण किए मैंने, तो उनकी भक्ति साधना करने से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। हम हमें जो भी पहले लाभ मिलता था वो हमारे पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। लेकिन भक्ति साधना करने के बावजूद जब हमें कोई लाभ नहीं मिला, तो उसका कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम अनेक देवी-देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे कि दुर्गा माता की पूजा करते थे। फिर 9-9 दिन मैंने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, बिना कुछ खाए-पिए 9 दिन का उपवास करना। यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था हफ्ते में जब मैं व्रत नहीं करती थी। इसके अलावा पीरों की बाणियाँ भी मैंने ग्रहण की थी। राधा स्वामी पंथ में जो ठाकुर सिंह महाराज जी हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जो हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। विशिष्ट सरस्वती दीक्षा मैंने उनसे ग्रहण की थी। तो बहुत सारे गुरु मैंने बनाए, लेकिन मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। इसके अलावा उल्टा मुझे नुकसान ही होता गया। मेंटली जो थी वो मैं टोटली डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। डिप्रेशन की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरा किडनी स्पॉइल हो गया था। तो टोटली डैमेज हो गया था वो, और उसमें से ब्लड निकलता था बहुत ज़्यादा। फिर मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ, 5 सर्जरी मेरी हुई। तो जब इतनी पूजा-पाठ करने के बावजूद भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इतना सारा करने का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को करने का। तो एट लास्ट मैंने जो था वो मतलब इन चीज़ों को छोड़ दिया था एक हद तक। करती तो थी, लेकिन ये सोचकर कि कभी न कभी ये देवी-देवता सुनेंगे। इवन इतना भक्ति करती थी कि दुर्गा माता के मुझे दर्शन भी होते थे, और दुर्गा माता जो थी, एक बार हम लोग चंबा में थे, वहाँ पर काली माता का मंदिर है। वहाँ पर हम लोग गए, मैं सबसे पीछे लाइन में बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आप यहाँ आ जाओ। मेरा नाम लेके उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैंने सोचा कि मेरे नाम का कोई और भी होगा, शायद उन्होंने उसको बुलाया होगा। लेकिन जब मुझे बुलाया गया, तो मुझे बोलते हैं कि बेटा तेरा जो है वो जीवन खत्म हो चुका है। उस टाइम मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आई थी। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, बट माता आप मुझे ये बताइए कि मैंने जो है जब 3 साल की थी, उस उम्र से
मैंने आपकी देसी घी की जोत अपने घर में जलते हुए देखी है। मेरे घर में माहौल ऐसा था कि हमारे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो इतना ज़्यादा पूजा-पाठ करना, हर किसी की मदद करना और ये सारा हमारी फैमिली में था। लेकिन इसके बावजूद जब मैंने इतना मतलब बिना किसी स्वार्थ के आपकी भक्ति की है, तो मुझे ये इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है? मेरे बच्चा जो उस टाइम मेरा एक बेबी था, तो वो उसका पालन-पोषण कौन करेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने थी। फिर मैंने बोला चलो जो प्रकृति को मंज़ूर है उसको कोई नहीं टाल सकता है, जो कुदरत ने लिखा है वही होना है। तो इस बात पे मैंने ऐसा उनको जवाब दिया। फिर बोलते हैं कि अब तेरे को एक बड़ी विशेष बात बताने वाली हूँ कि तुझे बहुत ही जल्द पूर्ण परमात्मा मिलेंगे। फिर मेरे मन में ये सवाल था कि पता नहीं कैसे ये देवी-देवता मतलब इनको क्या पता चलता है। हम तो पहले से राधा स्वामी पंथ में चले हुए हैं, जबकि राधा स्वामी पंथ वाले हमें ये बताते हैं कि आपको जो भी भक्ति साधना मिली है, उससे आपको सच्चखंड मिलेगा। लेकिन जब माता ने मुझे बोला कि आपको जो है वो पूर्ण परमात्मा मिलेंगे, तो ये चीज़ मेरे माइंड में कहीं न कहीं स्ट्राइक करी कि इन्होंने ये बात बोली तो क्यों बोली? जब मैं अपने घर में आई तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे मैं ये मंदिर में गई थी, तो वहाँ पे मुझे माता ने ऐसे-ऐसे बोला है। वो बोलते हैं कि मतलब इनके पास भी रिद्धियाँ-सिद्धियाँ होती हैं, हमें तो पहले ही राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ग्रहण हम लोग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई चीज़ है। लेकिन मेरे फ़ादर जो थे बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हर प्रकार का लिटरेचर पढ़ना उनको शौक था, तो उन्होंने हमें भी ऐसा ही बनाया था, ऐसे संस्कार हमें भी दिए थे। तो मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ माइंड में स्ट्राइक करती रही। फिर इसके अलावा मुझे जो था, इन चीज़ों को मैंने अवॉइड कर दिया। कुछ टाइम के लिए मैं इस बात को भूल गई कि ऐसा भी कहीं होगा या कभी फ्यूचर में कोई चीज़ ऐसी होने वाली है। मुझे टाइफाइड होता था, मुझे जो था वो साल में 2 बार जो था वो होना ही होना ये चीज़ और डॉक्टर बोलते थे कि ये चीज़ जो है आपके ब्लड को टोटली ख़राब कर देगी और आगे आने वाले टाइम में जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हेल्थ इश्यूज़ होने वाले हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब अपना एमफ़िल का कोर्स पूरा कर रही थी, तो उस दौरान मेरे चाचा जी ने देखा कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ये स्थिति हो गई थी मेरी कि मतलब मेरा टेम्परेचर जाता ही नहीं था। कहीं न कहीं मतलब कोई न कोई ऐसी सिचुएशन बनी ही रहती थी कि हेल्थ इश्यूज़ हमेशा रहते थे और कई बार स्थिति ऐसी भी हो जाती थी कि मैंने 5, 6-6 महीने बेड पर ही पड़े रहना। लेकिन उस टाइम मेरा कुछ अपना वर्क चला हुआ था, डिसर्टेशन वर्क था, तो मुझे चाचा जी बोलते कि अभी तेरे को इतना टेम्परेचर है, तू इस कंडीशन में कैसे काम करेगी? फिर मैंने बोला ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि अब जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी, तो आप इन चीज़ों का करके क्या करोगे? उस टाइम मेरे फादर ने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की एक अष्ट सिद्धि जो होती है दुर्गा माता की, वो मँगवाई थी। तो उन्होंने मुझे जो थी वो ये अष्ट सिद्धि मँगवाई मेरे फादर साहब ने। मैंने वो असिद्धि करी लेकिन उस चीज़ को करने से भी मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। मेरी कंडीशन ज्यों की त्यों ही रही। तो इस प्रकार मुझे कोई भी भक्ति साधना करने से देवी-देवताओं की या कोई भी रिद्धि-सिद्धि से कोई लाभ नहीं मिला। बहन जी, आप फिर संत रामपाल जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं अपने चाचा जी के माध्यम से आई। सबसे पहले मेरे चाचा जी ने 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की थी। तो जब मैंने जैसे बताया कि जिस टाइम मैंने अष्ट सिद्धि की, उस टाइम मेरे चाचा जी ने मुझे बोला कि बेटा आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप जो है वो इन चीज़ों को क्यों कर रहे हो? इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने बोला कि चलो ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बोलते हैं कि आप जो भी कर लो बट इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बुक देता हूँ और बुक का नाम था ज्ञान गंगा और ये बुक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है और आप इसको पढ़ो। मैंने वो बुक ली और मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा बट मैंने जो भक्तों के इंटरव्यूज़ थे वो पढ़े और हमारे घर में माहौल ऐसा था कि हम राधा स्वामी पंथ से शुरू से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे इस हमारे घर में सत्संग चलता रहता था। तो एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा जो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए वो भक्त थे, उनका इंटरव्यू मैंने सुना। वहाँ पे देखा सॉरी। तो मुझे लगा कि ये जो इंटरव्यू है, ये हूबहू मतलब मेरे जीवन की कहानी को दर्शा रहा है। जिस कंडीशन से ये भक्त गुज़रे हैं, सेम उसी कंडीशन से मैं भी अभी गुज़र रही हूँ। तो मैंने आँव देखा ना ताव देखा। मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैंने बरवाला जाना है और आप मुझे वहाँ ले चलो।
फिर मेरे फादर ने बोला कि बेटा एकदम से किसी भी चीज़ पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमें जो है उसका प्रोस एंड कॉन्स देखने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसका वाक़ई में ही ये चीज़ है या नहीं। हम सत्संग सुनेंगे पहले, पूरा लिटरेचर देखेंगे, फिर उसके बाद कोई भी स्टेप उठाएँगे। फिर उन्होंने जो है वो लिटरेचर पढ़ा, वो उसको मिलाया, घर में सार वचन, राधा स्वामी वार्तिक भाग 1, 2, 3 जो भी था वो पढ़ा हुआ था और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, गीता, वेद, पुराण, कुरान क्योंकि कुरान हमारे घर में पीरों की बाणियाँ चलती थी, तो उस करके हमारे घर में सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सभी अवेलेबल हैं। तो उनसे जब मिलान किया, तो उन किताबों से मिलान करने के बाद हमें ये लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो मतलब हमें पूजा-पाठ करवाए जा रहे हैं, इनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, वो बिल्कुल सत्य है, ये एक अटल सत्य है। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद मेरे फ़ादर ने जब सत्संग सुना वहाँ पे सत्संग साधना चैनल पे टीवी चैनल पे 7:30 से साढ़े 8 बजे तक सत्संग आता था। डेली उन्होंने वो प्रवचन सुनना शुरू किया, तो उसके बाद उन्होंने भी देखा कि हमें जो है अब बिना देरी किए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो है वो चला जाना चाहिए। फिर मैंने अपने भाई को कॉल करी कि आप भी आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप बिना सोचे-समझे कोई स्टेप ले रहे हो। फिर मैंने उनसे बोला कि आप पहले बुक के गो थ्रू हो, उसके बाद आप कोई भी बात करना। अगर आपको नहीं लगता है तो आप रहने दो और हम लोग जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। मेरे भाई ने 2 दिन लगाकर वो बुक खत्म की और तीसरे दिन घर में आके पहुँच गए। वो बोलते हैं कि दीदी अब हम लोग जाएँगे और संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे संत हैं जो बिल्कुल प्रूव्ड हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बिना देरी किए हमें जो है वो जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम परिवार सहित पूरे परिवार के साथ हम सभी लोग जो है वो 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ग्रहण की। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आप 2014 में नाम दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको कोई विशेष लाभ हुए या अभी भी आप उन्हीं कठिनाइयों, उन्हीं बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनका आपने सामना किया था? संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा मैंने 2014 में ग्रहण की, तो लाभ तो इतने मिले कि उन लाभों को बताते-बताते दिन बीत जाए, रात बीत जाए, कोई पता नहीं चले समय का। लेकिन फिर भी मैं कुछ विशेष लाभ आपसे बताना चाहूँगी, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद मिले। सबसे पहले मुझे शारीरिक लाभ मिला। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है, तभी हम जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और बाकी सभी काम तभी होंगे जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे सबसे बड़ा लाभ ये दिया कि मुझे टाइफाइड जैसी बीमारी से निजात मिली। दूसरा मुझे ये मिला कि जो मेरा किडनी खराब हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ। तीसरा मुझे कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी यानी मेरा इंटेस्टाइन टोटली डैमेज हो चुका था, वो भी बिल्कुल ठीक हुआ। चौथा, मुझे जो था वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई। बीपी था, वो भी क्योर हुआ। शुगर जैसी बीमारी भी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। माइग्रेन और सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी थी पहले, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद मुझे उनसे भी काफ़ी लाभ मिला। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत विशेष लाभ मुझे दिया है। मुझे मोक्ष का मार्ग मिला है। अब 2024 सितंबर में संत रामपाल जी महाराज जी मुझे सतलोक दिखा के ले आए हैं। मैं शाम के वक़्त आरती कर रही थी, तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जो हैं, वो मुझे सतलोक दिखा के ले आए हैं। वहाँ का मुझे नज़ारा दिखाया है हूबहू और मुझे दूसरा भी बोला है कि बेटा अब भक्ति करो, अब आगे आपको जो है वो पूरा दिखा के ले आएँगे। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, गणेश का, धर्मराय का लोक दिखाया और जो सतलोक की परमात्मा ने झलक दिखाई है, उसका वर्णन जो है अवर्णनीय है। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम कंकड़ पत्थरों से खेल रहे हैं, मिट्टी के खिलौनों से हम लोग खेल रहे हैं। यहाँ कुछ भी यथार्थता नहीं है। अभी पीछे जैसे शाम के वक़्त मेरा ऐसे काम करते-करते वक़्त साँस जैसे रुक गई, तो मैं
संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने याद किया, मैंने चरणामृत लिया, उसके बाद मुझे लाभ मिला और सुबह 3 बजे, साढ़े 3 बजे के करीब मैं जोत लगा रही थी, तो गुरुजी ने बोला कि बेटा आशीर्वाद है। और मुझे मतलब गुरुजी कभी न कभी कोई न कोई लाभ देते रहते हैं और दर्शन भी होते हैं, परमात्मा के आए दिन दर्शन भी होते रहते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि मतलब ऐसी-ऐसी समस्याएँ भी हैं, मेरे मन में कोई बात होती है, मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है, मैं किसी को कभी नहीं बोलती कि मुझे कुछ चाहिए। मेरे मन में होता है कि परमात्मा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो वो चीज़ मेरे मतलब मन में आती है, लेकिन मुझे अवेलेबल वो पहले ही हो जाती है। परमात्मा यहाँ तक कर जाते हैं कि मेरे घर में आकर परमात्मा ने मेरी सब्ज़ी को भी मतलब हिलाया है, उसको भी पकाया है आकर। तो परमात्मा यहाँ तक भी कर जाते हैं। यानी परमात्मा ने इतने लाभ दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के मैं क्या गुण गाऊँ? वो पल-पल साथ रहते हैं। यहाँ मैंने सत्संग में आना था, पिछले महीने की बात थी, तो मेरे पास जो थे वो पैसे नहीं थे उस टाइम। तो मैं ऐसे ही उठी, मैंने बोला गुरुजी आज मैंने सत्संग में जाना है, मैंने सेवा भी करनी है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो अभी मतलब मेरे पास एटीएम भी नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ? परमात्मा मैं किसी से माँगती नहीं कुछ भी, क्योंकि मैंने माँगना है तो सिर्फ़ आपसे माँगना है, मुझे दुनिया से माँगने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि आपने देना है और आपके लिए ही अपना जीवन जो है हमने समर्पित किया हुआ है परमात्मा। तो थोड़ी देर हुई, मैंने दंडवत प्रणाम किया, जो जो मंदिर है, मंदिर का जो ड्रॉवर खोला, तो उसमें जो थे वो 500 रुपीज़ पड़े हुए थे और पिछले से पिछले महीने की बात है, मेरे जो पर्स था उसमें मतलब हार्डली कोई 50-60 रुपए थे, लेकिन जब मैंने पर्स खोला तो मेरे पर्स में पूरे 8,000 रुपए थे। तो परमात्मा इतना लाभ दे जाते हैं, हर वक़्त मतलब साथ में रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा हमेशा अपने गुरुजी को साथ समझना। आपकी सोचने से पहले परमात्मा जो है आपके मतलब पास खड़ा पाओगे आप अपने परमात्मा को। तो परमात्मा हर वक़्त जो है वो लाभ देते हैं और हर प्रकार का लाभ देते हैं। कितनी भी बड़ी समस्या हो, परमात्मा हर समस्या से निजात दिलाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे को जब खुमाणों में आश्रम में भंडारा था, मैं सेवा में गई थी, उस टाइम इसको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर था। तो इसकी टाँगें नहीं लग रही थी, तो जैसे उठाएँ बच्चे को ये नीचे गिर जाए। फिर गुरुजी वीडियो कॉल आई, गुरुजी से बात हुई पहले मेरी, तो मैंने नहीं बताया कि गुरुजी ऐसा है। तो लास्ट में जब भंडारा खत्म हो गया, उसके बाद जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो मैंने मन में प्रार्थना की कि परमात्मा आपके बच्चे हैं, मेरा काम है सेवा करना, बाकी गुरुजी आप बोलते हैं कि मैं खुद सँभालूँगा, तो आप परमात्मा देख लेना। उसके बाद से जो है जब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो ये अपनी टाँगों पे खड़ा हो गया, इसको सब कुछ पचने लग पड़ा और पता भी नहीं चला कि इसको इतनी बड़ी समस्या थी, इसके मसल्स वीक हो गए थे। तो इस प्रकार परमात्मा के मैं क्या-क्या गुण गाऊँ, उन्होंने बहुत सारे लाभ दिए हैं। और संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हू इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ salvation, and by attaining the knowledge, whatever knowledge is given by Sant Rampal Ji Maharaj, if we will follow that, only then we will get salvation, otherwise not. बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, साल्वेशन चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी से ही जुड़ना चाहिए। तो जो भी भगत समाज आपको देख रहा है, तो वो संत रामपाल जी की शरण कैसे ग्रहण कर सकता है? उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के लिए साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है। वहाँ पर नीचे पीली पट्टी चली होती है। उस पीली पट्टी पर जो है वो फ़ोन नंबर दिए होते हैं। आप उन फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके प्रत्येक जिला में जो नामदान केंद्र है, वहाँ पे बात करके, वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जा सकते हैं। और इसके अलावा घर-घर पुस्तक प्रचार सेवा चली हुई है। इसके अलावा सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, जिनसे हमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चल रहा है और दुनिया आजकल बहुत जागरूक है, तो इस प्रकार हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ग्रहण कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त समाज को मैं संदेश तो नहीं बट प्रार्थना कर सकती हूँ सभी से कि संत रामपाल जी महाराज जो है इस वक़्त इस संसार में
एक ऐसे संत हैं जिनके बराबर कोई भी नहीं है, क्योंकि संत की पहचान भगवा वस्त्र पहनने से नहीं होती है या दाढ़ी मूछ रखने से, बड़ी-बड़ी जटाएँ, बाल बढ़ाने से संत नहीं कहलाते हैं। संत की पहचान जो शास्त्र अनुकूल साधना जो संत देते हैं उससे ही होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही वर्तमान समय में एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं और उनके द्वारा भक्ति मार्ग को ग्रहण कर कर ही हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्त समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। दर्शकों, आज आपने सुनी निशा दासी जी की प्रेरणादायक कहानी, जिसमें कि उन्होंने देवी देवताओं की साधना से संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में हुए चमत्कारिक परिवर्तनों तक की यात्रा की। यह एक ऐसी कहानी है जो कि यह सिद्ध करती है कि सच्चा ज्ञान और सही मार्गदर्शन इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही और रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल ए ट्रू स्टोरी हिमाचली अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ट्रू स्टोरी हिमाचली, यहाँ हर कहानी खास है।